प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा 10th की ट्रिग्नोमेट्री का। 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने में। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आती है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से ना समझ थोड़े से समझदार होते हैं। तो किस तरह से ये आपको पढ़ना है, किस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये हो गई, क्विक रिवीजन है, बहुत जल्दी ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कौन कौन से होते हैं। आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर के अंदर घुस गए हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले ये ऑर्डर याद करना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। मैंने फिलहाल थीटा लिख रखा आ गया, आप थीटा में याद कर सकते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऐसे ही याद रखना। साइन के बाद आता कोस, कोस के बाद आता टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको याद करें। याद करें मेरे साथ साथ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस साइन कोस साइन कोस, ऐसे याद करें, साइन कोस टेन कोट टेन कोट टेन कोट और सेक कोसेक। आपको ऐसे याद करना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। याद हो गया? कई बार मैंने भी रिपीट कर दिया, याद हो गया होगा, होप सो याद तो हो ही गया होगा। बैटरी डाउन है तो पहले बैटरी चेंज कर देता हूं जब तक आप याद करो। चलो बैटरी डाल दी, याद हो गए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपको ऑर्डर याद करना है। ये ऑर्डर जैसे ही याद हो जाए, तो ये ऑर्डर याद करने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पहला वाला लेना है और पोजीशन पे नीचे से पहला वाला, ऊपर से पहला वाला और नीचे से पहला वाला लिख दो, साइन थीटा। ठीक है, पहला वाला जो नीचे से पहला वाला है ना, वो ऊपर वाले पहले वाले के साथ उल्टे में, मतलब रेसिप्रोकल में इक्वल होता। कैसे? साइन थीटा जो इक्वल होगा वो होगा 1 कोसेक थीटा के। क्लियर है ये वाली बात? तो पहला वाला लास्ट वाले का रेसिप्रोकल है, या लास्ट वाला पहले वाले का रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा जो है ये 1/साइन थीटा के इक्वल है। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि साइन थीटा की अगर कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो आप एक ही चीज को तीन तरीके से समझ सकते हो। एक दूसरे के रेसिप्रोकल की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो वैल्यू 1 आती है। एक बार फिर से, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई की जाती है तो वैल्यू 1 आती है। याद कर लिया आपने? तो ये चीज आपने समझ ली। तो पहला वाला लास्ट वाले के साथ रेसिप्रोकल में, उसके बाद ऊपर से सेकंड वाला नीचे के सेकंड लास्ट के साथ रेसिप्रोकल में। कैसे? ये तो पहले वाले के साथ हो गए। अब देखो, कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको दो भी याद हो गए, कोस थीटा और सेक थीटा। इसको आप अगेन ये कह सकते हो कि सेक थीटा जो है वो 1/कोस थीटा है। इसको ये भी कह सकते हो कि सेक थीटा का जब कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या आती है आपके पास? 1 आती है। तो ये सारा एक साथ क्लियर हो गया। तो पहले वाला लास्ट वाले के साथ रेसिप्रोकल में, कोस सेक के साथ, तो जाहिर सी बात है टेन और कोट ये आपस में रेसिप्रोकल में होंगे। तो पहले तो आपको यही याद करना कि टेन थीटा रेसिप्रोकल में है किसके? कोट थीटा के। या फिर आप ये कह दो कि कोट थीटा जो है वो टेन थीटा के रेसिप्रोकल में है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। ये बहुत अच्छे से क्लियर करके चलो। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक,
साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, तो साइन का कोसेक के साथ और सेक का कोस के साथ, टैन का कोट के साथ, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में। इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखनी है ना, इस वीडियो लेक्चर को देख लो पूरा कंप्लीटली, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री उंगलियों पर आ जाएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपकी क्लियर करा दूंगा। ये करने के बाद में अब आपको दूसरा इसमें वार क्या करना, दूसरा वार ये करना है। पहला पॉइंट था वो, दूसरा पॉइंट आप एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी तमीज के साथ बनाओ। ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी निकलते ही तब हैं जब एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर आपने इसको ए कह रखा तो ये बी इसको कह दो और सी इसको कह दो। ये वाला एंगल ए एंगल कहला देगा, ये वाला एंगल सी एंगल, और बी तो 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल है मेरे पास। आपको एक चीज बता दूं, अब इसके अंदर सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। सबसे बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस है। बाकी इसका कुछ भी हो सकता, किसी के लिए ये बेस हो सकती है तो किसी के लिए ये वाली बेस हो सकती है। एंगल पर डिपेंड करता, जिस एंगल का आप जिक्र करते हैं ना उसके अपोजिट वाली जो होती है, उसके जस्ट सामने वाली जो होती है ना। जैसे कि ये ए एंगल है तो ए एंगल जो बना वो हाइपोटेनियस और इससे मिलकर बना, तो इनके अलावा जो तीसरी साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी, तो आप इसको अपोजिट साइड बोलोगे। अगर एंगल ए की बात कर रहा हूं तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। किसका? परपेंडिकुलर का। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, वरना यही कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड, जिस एंगल को लेते हैं ना उसके अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर का काम करती है। परपेंडिकुलर। कहने की बात यह है कि मुझे दो ट्रायंगल बना लेने चाहिए थे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अगर मैं ये अगेन बी, ये ए और ये सी, ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो सी के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बड़ा वाला तो हाइपोटेनियस है। कौन सी साइड बची? ये वाली साइड बची, तो ये बेस का काम करेगी। ठीक है, ये बेस का काम करेगी। लेकिन अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस फिर ये होगा। तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। जिस एंगल की बात कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बस ये दिमाग के अंदर जब आपने बिठा लिया ना बहुत अच्छे से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे बच के जाए या फिर आपसे गलत होंगे नहीं, डेफिनेटली 100%। ये बात ध्यान रखना, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। बहुत अच्छा। जब ये वाली बात आपने समझ ही ली है, इतनी बात जब आपके समझ में आ ही चुकी है, तो दूसरे वाले पॉइंट के अंदर आपको एक चीज देखनी है, रेशो। सबसे पहला आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और फिर लास्ट में आता है कोसेक थीटा। ये तो होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन थीटा, परपेंडिकुलर को आपने कह दिया P, बेस को आपने कह दिया B, तो साइन थीटा जो आया, अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूं, ये एंगल A जो है वो थीटा है क्योंकि मैंने थीटा में लिख दिया सब, तो फिलहाल मेरा एंगल A जो है वो एंगल A ना हो करके अब क्या है? थीटा है। तो ये मेरा एंगल थीटा है। तो इसके सामने वाली साइड तो आपको पता चल चुकी है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। ठीक है, तो साइन थीटा की अगर बात करोगे तो सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो ले लिया साइन थीटा। अगर आपको कोस थीटा लिखना है तो बेस का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो, तो आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा में देखो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ हो गया, बेस का हाइपोटेनियस के साथ हो गया, अब बचा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर का बेस के साथ लोगे तो वो टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा। इसको लोग बहुत बारी ट्रिक से बताते, बहुत बारी ट्रिक से बताते। कैसे बताते? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप ऐसे लिख दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा,
भूखा भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला वाला जो हो गया वो साइन थीटा हो गया, दूसरा वाला जो हो गया वो कोस थीटा हो गया, और लास्ट वाला जो हो गया वो टेन थीटा हो गया। देखो, साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रायोरिटी रखता हूं। अभी तक जितने ही मेरे बच्चे हैं मैंने उनको ऐसे सिखा रखा, मैंने ट्रिक के चक्कर मत पड़ो। क्या पता भूखा प्यासा आगे पीछे हो जाए तो आपका सब भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा और पाकिस्तान की सब खराब हो जाएगा आपका, अगर आपने एक भी चीज धोखे से आगे पीछे लिख दी तो इससे अच्छा डायरेक्टली आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैथमेटिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप ये डायरेक्ट याद करो कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो लेंगे तो ये साइन थीटा होगा, बेस का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो लोगे तो ये कोस थीटा होगा, परपेंडिकुलर और बेस लोगे तो ये टेन थीटा होगा। जब मुझे याद है ये सारी चीजें तो आपको क्यों नहीं हो सकती याद? आपको भी हो जाएंगे, डेडिकेशन रखो, आप बिल्कुल वैसे याद कर लोगे जैसे मैंने किया। परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया कोस थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर कोई भी बच्चा ऐसा करना चाह रहा तो ऐसे भी कर लो। पंडित भद्री प्रसाद, पता नहीं क्या क्या ट्रिकें बना रखी हैं लोगों ने, हमें तो याद भी नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपसे इससे ही इतनी छोटी चीज से आपका काम चल रहा है तो चलाओ, खूब चलाओ, लेकिन लिख लिख के साइड में लिख देना हर बार। तो ये साइन थीटा के लिए है, ये कोस थीटा के लिए है, ये टेन थीटा के लिए है। क्लियर है? ये सारी चीजें पता होने के बाद में अब कोट जो होता है, कोट थीटा, मैंने आपको बताया कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता, तो कोट टेन का उल्टा होगा, मतलब टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वहीं सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। और कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आई होगी। दूसरी चीज ये आपको याद करनी है, समझ ली, बहुत अच्छे से फाइन तरीके से समझाई गई है, समझ ली, इंप्लीमेंट करना है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन लगवा रखे मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मुझे बताया करो भाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद में मैं आपको बताता हूं कैसे मिलेंगे। चैनल पे जाओ और सर्च करो प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक। आप तो डायरेक्ट चैनल पे जाओ, पूरे चैनल पे। कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, प्रिपरेशन एड्स हो गई यार, ये अड्डा, अब आ जाएगा। ये है प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक, चैनल पर चले गए, अंदर जाओ। बच्चों आप लोग लाइव में आ चुके हो, चैनल पर जाने के बाद में यहाँ प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, प्लेलिस्ट पे जाओ। और जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सबसे पहले जो क्रिएटेड प्लेलिस्ट में है वो है 10th ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक। 86 वीडियोस ऑलरेडी है इसके अंदर पड़ी हुई, व्यू फुल प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखो, पूरा देखने के बाद में एक एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। भाई CBQs भी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर, सब कुछ है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगाते हो तो आप क्या मैथमेटिक्स के अंदर फाड़ू नहीं हो जाओगे? क्या आपकी मैथमेटिक्स तगड़ी नहीं हो जाएगी? इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले प्रूफ के भी हैं, रेशो वाले भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करके भी आंसर निकालने वाले सम्स इसके अंदर दे रखे हैं, तो सारे क्वेश्चन है। एडू कार्ड की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर किसी को एडू कार्ड की बुक ही चाहिए, कैसे लें एडू कार्ड की बुक, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडू कार्ड की बुक का लिंक होता है, जाकर के वहां से परचेज करें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। उसके PYQs क्वेश्चन का सेट भी आता है, और ये जो बुक है इसके अंदर PYQs भी इंक्लूडेड है और NCERT के क्वेश्चंस भी है। तो आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। तो सबसे पहला आपको जो याद करना वो यही याद करना कि साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ और टेन का कोट के साथ रेसिप्रोकल होता है। दूसरे नंबर पर फिर आपको ये याद करना है कि ट्राइंगल के अंदर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो ये सारे के सारे मतलब 6 के 6 रेशो आपको याद करने, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज है। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको क्या करना है,
ये करने के बाद में देखो रेशियो का मैं आपको एक एग्जांपल ले देता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एक ट्राइंगल बना लें, उस ट्राइंगल के अंदर ये थीटा ले लें, तो परपेंडिकुलर पे जो हो जाएगा 4, एक कॉमन फैक्टर होता है के लगा देते हैं इसके साथ, और बेस पे हो जाएगा 3k। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी मदद से आप ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करोगे। दो साइड है तो आपको दे रखी है, तीसरी साइड आप इसकी मदद से फाइंड आउट करोगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 3k, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k है, तो इसका स्क्वायर, तो वैल्यू 25k स्क्वायर आ जाएगी। तो h बराबर आ जाएगा 5k। कहने की बात ये है, आपको ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम भी एडिशनल तरीके से याद करके रखनी है। तो एक ये वाला देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ इस वे में सॉल्व होते हैं। जब भी आप ट्रायंगल यूज करोगे तो बिना पाइथागोरस थ्योरम के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको थर्ड साइड देगी, और जब तक तीनों साइड नहीं पता होंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं बता पाओगे। tan और cot बताओगे, बाकी नहीं बता पाओगे। तो इसलिए सभी बताने के लिए आपको थर्ड साइड का होना बहुत जरूरी है, और वो निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद करनी है। तीन चीजें बता दी मैंने आपको। सबसे पहला साइन का कोसेक के साथ, ये ऑर्डर याद करना, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, फिर साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टैन का कोट के साथ। ये रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले सारे लिख दिए, बना दिए। उसके बाद में रेशियोज बता दिए, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम भी आपको मैंने समझा दी। इसके अंदर फिर जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है भाई साहब आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा। तो आइडेंटिटीज, देखो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तीन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाली पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहां से बहुत बारी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप रख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन को भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी दूसरी आइडेंटिटी वर्क करती है, वो है ये, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर टेन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आप एक ही आइडेंटिटी से, मेन ये है, उनसे दो फॉर्मूले और बना दिए, बनाए क्या है उसी से लिखे गए, ठीक है। तो दो आइडेंटिटी ये हो गई। तीसरी आइडेंटिटी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी मदद से आप ये भी निकाल देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी आप निकाल देते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये आपको उंगलियों पर रटनी है बेहतरीन तरीके से। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद आपने कुछ पुरानी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये पढ़ रखा होगा। ऐसे ही आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ऐसे ही आपने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ रखा होगा, तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे आपने a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ रखा होगा, ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab इंटू a माइनस बी। कि आपने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। इन सब में एक तगड़ी आइडेंटिटी होती है, वो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो इनको एक बार आप ऐड कर दो और एक बार ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपने अगर उंगलियों पर रट ली, तो चूंकि मैं आपको दिखा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 80 के आसपास क्वेश्चंस डल चुके हैं, तो भाई फाड़ दोगे आप। ये है पूरा चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है। और एक बचती है लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले वही साइन थीटा मत लिखो, साइन लिखो,
साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ये करने के बाद में मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ आज। ये करना है आपको, ये करने के बाद में कैसा करोगे आप, ये करने के बाद में आपको एंगल यहां लिखने हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। देखो यहाँ पर 0 डिग्री लिखना, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। टेबल कैसे बनाओगे, अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू लिख दी या साइन थीटा की टेबल बनाने में कामयाब हो गए तो आप पूरी टेबल बना दोगे। ठीक है, पूरी टेबल बनाने से पहले एक चीज और सिखाना चाहूंगा। एक फॉर्मूला और बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोट थीटा लिखूं और कोट थीटा आपको पता है टेन थीटा का उल्टा होता, तो वो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले और हैं। ठीक है, अब देखो टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहले आप 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। 0 से आपने 4 तक नंबर लिख दिया साइन के अंदर। जो मैक्सिमम नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, जो मैक्सिमम नंबर है उससे आपने सबको डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर अपनी तरफ से रूट भी लगा दो। ठीक है, रूट भी आपने सबको ऊपर अपनी तरफ से लगा दिया। अब देखो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1। स्क्वायर रूट 1 जो होता है, स्क्वायर रूट 1 उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो स्क्वायर रूट में से 3 नहीं निकल पाएगा तो ये रूट 3 ऐसे रह जाएगा। और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। आप ये भी कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। यहां देखो 2 से काटोगे 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 और स्क्वायर रूट 2 जो है वो रूट के अंदर फंसा हुआ रह जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकल कर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 2। 1 जो है वो रूट में से बाहर निकल कर आ जाएगा 1 की फॉर्म में, और 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो वो 0 आएगा और स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या ये क्लियर है? आपने साइन के सभी एंगल्स जो कि हमें याद करने हैं उनकी सबकी वैल्यू लिख दी, बस ये लिख दिया आपने तो पूरी टेबल बना दी। टेबल बना दी, कैसे बना दी टेबल बताता हूं आपको। साइन की वैल्यू लिखने के बाद अब कोस की वैल्यू जब लिखने का नंबर आएगा तो आप उल्टा करते चले जाओ। जो साइन में आपने लास्ट में लिखा वो कोस में पहले लिखो, फिर उसके बाद क्या था √3/2, फिर उसके बाद क्या था 1/√2, फिर उसके बाद क्या था 1/2, फिर उसके बाद क्या है 0। साइन की वैल्यू लिख दी। बाय डिफॉल्ट आपने कोस की वैल्यू भी साइन की मदद से लिख दी। और साइन और कोस का अगर रेशियो लेंगे किसी एंगल पर तो वो 10 आ जाएगा। तो 10 लिखने के लिए मुझे साइन और कोस का रेशियो लेना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर आप 10 0 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो साइन और कोस का रेशियो लोगे तो 0/1। 0 को 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से बचेगा 1, नीचे से बचेगा √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो तो कट जाएंगे, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। √3/2 को 1/2 से काटो, डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3। 1 को 0 से डिवाइड करना, 1 को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये अनडिफाइंड है, अभी तक किसी ने इसकी वैल्यू का पता नहीं लगाया, तो इसको कहते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो आपने साइन की वैल्यू निकाली थी, उसकी मदद से आपने कोस और टेन निकाल दिया। अब बाकी नीचे जितने भी कबूतर हैं ये, उनको तो आप रेसिप्रोकल से निकाल ही सकते हैं। 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 जिसको आप इन्फिनिटी कहते हो। 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3/1। 1 का उल्टा 1 है, √3 का उल्टा हो जाएगा √3/1 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, वैसे ही सेक देखो, सेक जो है किसका उल्टा है, कोस का। सेक किसका उल्टा होगा, कोस का। तो कोस 1 का उल्टा करोगे तो 1, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2/1, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 और 0 का उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इस तरह से आप निकालोगे। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो 1 का उल्टा और 0 का उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 होगा, उल्टे का मतलब यही तो है।
1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 और डिवाइडेड बाई 1, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, और वैसे ही 1 का उल्टा करोगे तो 1। आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीखी और उसकी मदद से आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना दी। तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस तरह से बना लें। अगर आपसे वैल्यू याद करने में डाउट आते हैं, दिक्कत आती है और टेबल बनाना आता, तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लास्ट के पेपर पे आपको टेबल बनाकर रखनी है। क्योंकि भाई 8-10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपका एक भी क्वेश्चन कटे, तो उसके लिए आप लास्ट में सबसे पहले टेबल बना लें, 2 मिनट के अंदर टेबल बनाकर रख लें। फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे, क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप टेबल में से ना डिग्री की, किसी भी डिग्री की वैल्यू देख के लिख देंगे। जैसे कि tan जो है 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बाकी नीचे के तो रेसिप्रोकल हैं। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। tan 30 डिग्री की 1/2। tan 0 की 0। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इतना ही है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपको ये रेशो याद करना। रेशो याद करने से पहले आपको साइन कोस टैन कोट सेक कोसाई के बिल्कुल ऑर्डर में याद करने। फिर आपने देख लिया कि साइन थीटा जो है वो लास्ट वाले का उल्टा है, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। फिर आपने ट्राइंगल की मदद से आपने साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट सेक कोसेक सबके रेशो निकाल लिए। और आपने ये भी ट्रिक देख ली, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और आपने ये ट्राइंगल के अंदर किया सारा काम, आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। और यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आपने पाइथागोरस थ्योरम भी समझी। इसके बाद फिर मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले सिखाए, क्योंकि इनका यूज है, बिना इनके आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये आइडेंटिटीज आपके पास कुछ थी और ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 6 है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं कुछ, इन्हें भी इंप्लीमेंट करो, इन्हें भी समझो। और 1-2 फॉर्मूले ये थे। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखा और अच्छे से जाना किस तरह से टेबल बनाई जाती है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर क्विक रिवीजन का देख लिया तो आपको मजा आ जाएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी उंगलियों पर आ जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चंस की भरमार हो रखी है, सारे क्वेश्चंस लगा लें। फिर मुझसे बताना कि सर मेरा बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रह गया था। डेफिनेटली नहीं रह सकता, लेकिन शर्त यही है ना कि आप प्रैक्टिस करो। थ्योरी समझा दी, प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगवा दिए हैं, सारे लगाओ, फिर देखो क्या होता, कमाल हो जाएगा भाई।